कह रहा है माध्य। माध्य क्या होता है? माध्य मतलब होता है मध्यम। मध्य मतलब यानी बीच का, बीच का मान निकाल। जिस प्रकार से मध्यिका होता है, मध्यिका मतलब बीच की उंगली, उसी प्रकार माध्य। माध्य मतलब दोनों के ओर के जो बीच के रूप आता है उसको माध्य बोलते हैं। जैसे अभी आपके सवाल एक आया था, आपका एक सवाल क्या था कि प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करे। माध्य ज्ञात करे। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करे। क्वेश्चन मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। कोई भी सवाल बनाने से पहले आप घबराइए नहीं। हमेशा याद रखिए कि उस सवाल को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए। 2 बार पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन समझ आएगी। और क्वेश्चन देख के घबराइए बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य आपको 8वीं से शुरू होता है, 10वीं तक माध्य पूछते हैं। माध्य, मध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो माध्य आपको छोटे क्लास में उसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का कुल योग। प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों का कुल संख्या। प्रेक्षणों का कुल संख्या। आप हमेशा याद रखिएगा कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। और यही जब आप 10वीं में आइएगा तो आपको यही फार्मूला को एक अच्छे रूप में बताया जाएगा कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ हो जाते हैं। सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो आइए, आपका कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा। अब कहिएगा कि सर कि 0 एक प्राकृत संख्या है कि नहीं? नहीं, 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या आपको ज्ञात करना है, तो चलिए अब ज्ञात करते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे पूरे संख्या कितने हैं? 5 है, तो आप भी 5 ले लीजिए। 5 हो गए। क्यों? क्योंकि प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों का कुल योग, तो सबको जोड़ लीजिए। अब जोड़ लीजिएगा तो 5 4 9, 9 को 3 बार जोड़िएगा तो 9 3 12 और 12 और 2 14, 14 1 15। ये आपके हो गए 15। ये बटे में 5 दिए, आप उसका 5 लिख दीजिए। और 5 3 15, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। इसका निकल जाएगा माध्य।